साउथ इंडस्ट्री एक ऐसा नाम जो दुनिया भर पे छाया हुआ है और जिसने बॉलीवुड की रातों की नींदें हराम करके रखी हुई हैं। लेकिन मैं अपनी नॉर्थ इंडियन ऑडियंस से या हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको साउथ इंडस्ट्री का मतलब पता है? क्या आपको पता है कि साउथ इंडस्ट्री में कितनी ब्रांचेस हैं और कौन से एक्टर्स कौन सी ब्रांच को बिलोंग करते हैं? जी नहीं, ये कोई आईक्यू टेस्ट नहीं है। ये एक ऐसा वीडियो है जो इन्फॉर्मेशन रिच है और आपको साउथ इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ बताएगा। तो साउथ इंडस्ट्री क्या है, साउथ इंडस्ट्री का एक्सप्लेनेशन, इसकी 5 ब्रांचेस के बारे में बात होगी और बात होगी उन टॉप फिल्म्स के बारे में जो इन ब्रांचेस को बिलोंग करती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और मेरी एक छोटी सी शिकायत है आपसे कि 96% लोग मेरा वीडियो देख तो जरूर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंडिया एक ऐसा देश जहां पर अब तक करीब 2500 फिल्म्स बन चुकी हैं, प्रोड्यूस हो चुकी हैं। साथ ही साथ सिंगल स्क्रीन्स की बात करें तो करीब 6500 सिंगल स्क्रीन्स हैं और अप्रॉक्सीमेटली 3500 मल्टीप्लेक्सेस हैं। इतना बड़ा मार्केट है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, जिसमें से 44% जो है वो हिंदी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है और बाकी का जो बचा हुआ है वो रीजनल सिनेमा है, जिसमें से 13 to 14% साउथ इंडियन सिनेमा है। तो जब हम सिनेमा की बात करते हैं और हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। जब बात होती है ईयर 1896 की, जब पहली बार इंडिया में एक लंदन बेस्ड फिल्म लुमियर का स्क्रीनिंग हुआ, बॉम्बे में स्क्रीनिंग हेल्ड हुई और उसके बाद लोगों में एक तरीके का एक्साइटमेंट, एक पागलपन हो गया कि आखिर ये क्या चीज है। इंडिया के लोग फिल्म्स को नहीं जानते थे, उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। समय बीता और 1912 में पहली बार दादा साहब तोरने, दादा साहब फाल्के नहीं, उनको तो सब जानते हैं, लेकिन उनसे भी पहले दादा साहब तोरने थे जिन्होंने ये फिल्म बनाई श्री पुंडलिक, जिसको कि एक्सेप्टेंस नहीं मिला उस टाइम पर क्योंकि वो लंदन में प्रोसेस हुई थी और वो फोटोग्राफिक कैप्चराइजेशन था एक लंदन बेस्ड प्ले का। इसीलिए उस फिल्म को माना नहीं गया और उसको वो अप्रूवल नहीं मिला और उसके 1 साल के बाद दादा साहेब फाल्के ने ये फिल्म बनाई जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ये एक साइलेंट फिल्म थी और जैसा कि एवोल्यूशन होता ही रहता है ऐसे ही एवोल्यूशन हुआ सिनेमा का और 1916 में पहली बार आर नटराज मुडलियार सर ने पहली बार एक तमिल फिल्म बनाई जिसका नाम था कीचक वधम, जो कि महाभारत के एक प्रसंग पर आधारित थी और ये भी एक साइलेंट फिल्म थी। और इसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। आर नटराज मुदलियार सर को फादर ऑफ तमिल सिनेमा भी बोला जाता है और 1916 में पहली तमिल फिल्म के बाद 1928 में पहली मलयालम फिल्म आई जिसका नाम था विगत कुमारन। ये फिल्म जो थी ये मलयालम ऑडियंस को बहुत पसंद आई। अभी तक टॉकीज की शुरुआत नहीं हुई थी, टॉकीज की शुरुआत हुई पहली बार 1931 में। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी तक तेलुगु सिनेमा का एवोल्यूशन नहीं हुआ था तो आप गलत हैं, क्योंकि 1909 से मिस्टर रघुपति वेंकैया एक ऐसे ट्रैवलर थे, एक ऐसे आर्टिस्ट थे जो कि लगातार स्टडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे तेलुगु सिनेमा के ऊपर और ओवरऑल ग्लोबल सिनेमा के ऊपर। तो रघुपति वेंकैया सर को फादर ऑफ तेलुगु सिनेमा भी बोला जाता है। और उसके बाद 1931 में जब कालिदास फिल्म आई तो ये तेलुगु लैंग्वेज में भी थी और तमिल लैंग्वेज में भी थी। यहाँ पर टॉकीज इंट्रोड्यूस हो गए थे, यानी कि बोलने वाली फिल्म्स जिनमें डायलॉग्स होते हैं, जिनमें पब्लिक बैठ के डायलॉग्स को एंजॉय कर सकती है, टॉकीज स्टार्ट हो गए थे। इट वाज अ बिग रेवोल्यूशन। और इसके 3 साल के बाद पहली कन्नड़ा फिल्म आई सती सुलोचना के नाम से, जिसको YV राव सर ने डायरेक्ट किया था, बनाया था और ये कन्नड़ा फिल्म के फादर माने जाते हैं। यहाँ से इस जर्नी की शुरुआत हुई। यहाँ से लेकर 40s जब स्टार्ट हुआ, 1940s को गोल्डन एरा का स्टार्ट माना जाता है, गोल्डन एरा ऑफ सिनेमा। और इसके बाद जितनी भी फिल्म्स आई एक के बाद एक इवॉल्व होती गई, एक्टर्स आते गए। जहां पहले मेल एक्टर्स ही फीमेल कैरेक्टर्स को निभाया करते थे, धीरे धीरे फीमेल एक्टर्स भी आना शुरू हो गई और इन फिल्मों ने अपना एक जबरदस्त मार्केट बना लिया। और उसके बाद एक और 5th इंडस्ट्री का जन्म हुआ जिसका नाम था कोस्टल वुड सिनेमा, यानी तुलु सिनेमा, जो 1971 में इवॉल्व हुआ। तो जी हाँ, 5 इंडस्ट्रीज हैं साउथ इंडस्ट्री में। तमिल, जिसको कॉलीवुड भी बोला जाता है, तेलुगु टॉलीवुड भी बोला जाता है, मलयालम मॉलीवुड, कन्नड़ा सैंडलवुड और तुलु कोस्टल वुड। ये 5 इंडस्ट्रीज जो हैं ये मिलकर साउथ इंडस्ट्री कहलाती हैं और इनका इतना डाइवर्स कल्चर है, इतनी डाइवर्स फिल्म्स और एक्टर्स हैं कि आपको इस वीडियो के बाद हैरत होगी कि आपको ये सब चीजें, ये सब फैक्ट्स नहीं पता थे। तो आखिर तमिल फिल्म इंडस्ट्री का नाम कॉलीवुड कैसे पड़ा? वो इसलिए क्योंकि चेन्नई में, तमिलनाडु में एक जगह है जिसका नाम है कोडम्बक्कम, जहां पर ज्यादातर फिल्म स्टूडियोज हैं और इसीलिए कोडम्बक्कम का के और हॉलीवुड का ऑलीवुड मिक्स होकर कॉलीवुड बना है। और कॉलीवुड के जो सबसे बड़े स्टार हैं, जो इंडिया के भी इतने बड़े स्टार हैं, वो हैं थलाइवा रजनीकांत सर। तो रजनीकांत सर जो हैं वो तमिल इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। इनके बाद हम बात करते हैं उनकी, जो अभी रिसेंटली एक ऐसी फिल्म हमको देके गए हैं जो हमारे दिलो दिमाग पर छाई रही, जिनका नाम है
कमल हसन सर। इनको अंदावर भी बोलते हैं, जैसे थलाइवा बोला जाता है वैसे इनको अंदावर भी बोला जाता है। ये एक इनका सैल्यूटेशन है जो लोग इनको प्यार से देते हैं। इनके बाद नाम उनका जिन्होंने अभी रिसेंटली एक फिल्म बनाई है और सबकी हार्ट थ्रॉब रह चुके हैं एक टाइम पे, जिनका नाम है आर माधवन सर। आर माधवन भी बॉलीवुड का हिस्सा है, तमिल फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। और इनके बाद एक ऐसा नाम जिसको सभी लोग जानते हैं और जिन्होंने रिसेंटली तिरुचित्रम्बलम में धमाका मचा के रख दिया है, इट्स अ ब्लॉकबस्टर, और इनका नाम है धनुष। जी हाँ, धनुष भी तमिल फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा। और इनके बाद उनका नाम जो सिर्फ एक इमोशन है मेरे लिए, क्योंकि एक रिस्पेक्ट से भी आगे एक जो वर्ड होता है वो है इमोशन। इनका नाम है विजय सेतुपति। विजय सेतुपति की अगर आपने विक्रम देखी है और उसमें इनका वो रूप देखा है खतरनाक वाला, तो उससे एक ऑपोजिट एक फिल्म है जिसका नाम है 96। उस फिल्म को आप यूट्यूब पे हिंदी में भी देख सकते हैं। ही इज एन इमोशन, ही इज एक्चुअली एन इमोशन। और इनके बाद नाम उनका जिनको भुलाए से भी कोई नहीं भूल सकता, क्योंकि ये है रोलेक्स सर यानी सूर्या। सूर्या और कार्थी दोनों ही सगे भाई हैं। कार्थी वो जो कैथी में है, कैथी वो फिल्म जिसका रीमेक अजय देवगन बना रहे हैं भोला के नाम से। तो सूर्या और कार्थी दोनों सगे ब्रदर्स हैं और सूर्या और कार्थी दोनों ही बहुत बड़े स्टार्स हैं और एक्सट्रीमली टैलेंटेड पीपल हैं। तो सूर्या जो है उनकी फिल्म आई थी सूराराई पोट्रू, जिसका एक रीमेक बना रहे हैं अक्षय कुमार। अभी रिसेंटली हमने कुछ उनकी फोटोग्राफ्स भी देखी जो इस फिल्म के सेट से थी। और इसके अलावा अगर आपने गजनी देखी है तो ये सूर्या की फिल्म की ही रीमेक है। आपको याद है बचपन में एक फिल्म आई थी अपरिचित, जिसको देखकर कि हम लोग डरते थे, और उसके बाद अभी हमने रिसेंटली कोबरा में इनको देखा और अब पोनियन सेल्वन में इनको फिर से देखने वाले हैं। ये हैं हमारे अपने चियान विक्रम सर, ये भी तमिल सिनेमा को बिलोंग करते हैं। उसके बाद वो गाना जिसको कोई कैसे भूल सकता है, क्योंकि इसकी जो ट्यून्स हैं, इसकी जो बीट्स हैं वो बच्चे बच्चे को याद थी। उसका नाम था अलमिथी हबीबो। इसमें जो एक्टर थे इनका नाम है तलपति विजय, और ये तमिल सिनेमा के बहुत बड़ा नाम है, तमिल सिनेमा के बहुत बड़े एक्टर हैं। अगर आपको याद होगा एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की राउडी राठौड़, जिसका गाना था चिंता था चिता चिता, उसमें एक इनका छोटा सा कैमियो था। आपको वहीं से याद आ जाएगा कि ये वही एक्टर है। इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ने वाला है जो आपके दिलो दिमाग पे छा जाएगा, उनका नाम है जयम रवि। ये पहले से ही एक बहुत बड़े एक्टर हैं तमिल सिनेमा के, लेकिन नॉर्थ इंडियन ऑडियंस इनको ज्यादा जानती नहीं होगी, मगर अब जान जाएगी पोनियन सेल्वन 1 के बाद। इनके बाद सोचिए, अभी तक तो मैंने उन एक्टर्स का नाम भी नहीं लिया है जिनका आप नाम सोच रहे थे कि ये इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। तो जी हाँ, अब मैं बात करने वाली हूँ तेलुगु इंडस्ट्री की। ये तेलुगु इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, स्पेशली पूरे इंडिया में और नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स रिसेंटली हमको देखने को मिली हैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स से और डायरेक्टर्स से। सबसे पहला नाम जो आने वाला है वो है मेरे फेवरेट सुपरस्टार महेश बाबू। ये हैं सुपरस्टार महेश बाबू जो है, इनका नाम ही काफ़ी है। अभी रिसेंटली बहुत सारी फिल्म्स आई हैं, उससे पहले भी बहुत सारी फिल्म्स आई हैं, मैंने उनका ऑलरेडी जिक्र किया हुआ है। और इनकी शादी, इनकी जो वाइफ हैं वो बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर की सिस्टर नम्रता शिरोडकर हैं, जो ऑलरेडी कुछ फिल्मों में देखी गई थी। इनके बाद अल्लू अर्जुन, एक ऐसा नाम जो सेंसेशन है पूरे नॉर्थ इंडिया में। अल्लू अर्जुन भी एक तेलुगु एक्टर है, अल्लू अरविंद के सन हैं। हम लोग पहले से ही अल्लू अरविंद का नाम पहले से ही सुन चुके हैं। 80s 90s का जब दौर आया था उस टाइम पर कई फिल्म्स प्रोड्यूस की थी अल्लू अरविंद सर ने, और अब अल्लू अर्जुन जो है वो धमाका मचाए हुए हैं पूरे नॉर्थ इंडिया में। अल्लू अर्जुन के बाद नाम आता है जूनियर एनटीआर का, मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स। RRR में जो इन्होंने किया है वो कोई नहीं कर सकता। कहा जा रहा है कि इनको ऑस्कर नॉमिनेशंस के लिए भी भेजा जा सकता है इनका नाम। आई रियली विश कि भेजा जाए, क्योंकि जूनियर एनटीआर एक ऐसे एक्टर हैं जो, जबकि नेपोटिज्म वाला भी फैक्टर है, आप ये सोचिए कि ये एक बहुत बड़ी फैमिली से आते हैं, एनटी रामाराव सर की फैमिली से आते हैं, फिर भी ये सुपर टैलेंटेड हैं और सुपर हम्बल हैं। तो जूनियर एनटीआर बिलोंग्स टू तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। और इनके बाद सुपरस्टार रामचरण को कोई कैसे भूल सकता है। चिरंजीवी सर को अपने टाइम में हम लोगों ने इतना पसंद किया। 80s 90s के दौर में इनकी फिल्म्स जो होती थी वो ब्लॉकबस्टर हिट होती थी, जबकि कोई ऐसा बहुत बड़े बड़े बजट वाली फिल्म्स नहीं होती थी, लेकिन मसाला फिल्म्स में ही जो मैजिक ये लोग क्रिएट करते थे उसको कोई भूल नहीं सकता। और अब इनके जो बेटे हैं रामचरण, जिनको हमने बॉलीवुड में भी देखा, लेकिन RRR के बाद से रामचरण इज सिनोनिम टू टैलेंट। तो रामचरण बिलोंग्स टू तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। और इनके बाद नेचुरल स्टार नानी, मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स। नेचुरल स्टार नानी इसलिए क्योंकि इनकी दो ऐसी फिल्म्स हैं जो मैं बिल्कुल कभी भूल नहीं सकती हूँ। पहली है जर्सी और दूसरी है श्याम सिंह रॉय। इनके बाद एक ऐसा बड़ा नाम जिसने सेंसेशन मचा के रख दी, प्रभास तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। प्रभास ने बाहुबली में जो किया, प्रभास ने साहो में जो किया, और अब कहा जा रहा है आदि पुरुष में जो प्रभास करने वाले हैं, आई डोंट थिंक इससे पहले किसी भी एक्टर ने किया होगा। और बाहुबली एक ब्रेक थ्रू फिल्म थी रीजनल फिल्म्स को लेकर। तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं प्रभास, और इनकी आने वाली फिल्म्स जो हैं वो भी ब्लॉकबस्टर हिट होने वाली हैं।
प्रभास के बाद नाम आता है उस एक्टर का जो इस वक्त दुनिया पर छाए हुए हैं। इनका नाम है एक्टर निखिल सिद्धार्थ। ये भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। इससे पहले इनकी कार्तिकेय 1 जो है वो भी बहुत अच्छी फिल्म है, आप यूट्यूब पे उसको देख सकते हैं। और एक स्वामी रारा के बारे में मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं, मैंने अभी तक नहीं देखी है, लेकिन निखिल सिद्धार्थ से मैं काफ़ी इंप्रेस हो चुकी हूँ, तो मैं इनकी ये फिल्म ज़रूर देखने वाली हूँ। निखिल सिद्धार्थ के बाद नाम आता है नागा चैतन्य का, जो कि नागार्जुन के बेटे हैं। नागार्जुन सर को कौन भूल सकता है, क्रिमिनल का गाना, क्रिमिनल फिल्म को कौन भूल सकता है, उनका वो लुक कौन भूल सकता है, कोई भी नहीं। नागार्जुन सर जो थे उनका एक चार्म था उस टाइम पर, आज भी है। तो नागार्जुन सर, उनके बाद उनके बेटे नागा चैतन्य, ये भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। और इनके बाद नंदमुरी बालकृष्णा, ये एक इमोशन है, अगर आपने अखंडा देखी है तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि इनकी एज फैक्टर नहीं है, लेकिन इनका जो जुनून है, पागलपन है लोगों में, वो मैंने कहीं और नहीं देखा है। तो नंदमुरी बालकृष्णा और इनके बाद पावर स्टार पवन कल्याण, इनको कोई कैसे भूल सकता है। इनके जितने भी फिल्म्स आती हैं वो इनकी एक अलग फैंडम है, एक अलग फैन फॉलोइंग है। जब हमने ब्रांड एंडोर्समेंट्स वाले वीडियो की बात की थी तो उस टाइम पर भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि पवन कल्याण सर एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कभी भी इन चीज़ों को प्रमोट नहीं किया है। तभी से मेरे दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो गई थी। तो इनके बाद बात करेंगे अधिविशेष की, जिनको हमने मेजर में देखा, उससे पहले मैंने गुडाचारी में देखा था, उससे पहले मैंने एवरू में देखा था। तो ये एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने मुझे पूरा मेस्मराइज करके रख दिया अपनी एक्टिंग से और अपनी राइटिंग से। ही इज अ राइटर एज वेल। तो इनके बाद अधिविशेष जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अधिविशेष के बाद नाम आता है राणा डग्गुबत्ती का, बॉलीवुड में एक जाना माना नाम है। और साथ ही साथ बाहुबली में तो एंटागनिस्ट का रोल इन्होंने जो प्ले किया था वो कोई और नहीं कर सकता। कहने को इनके बाद और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आप सब इन नामों से शायद उतने वाकिफ नहीं होंगे। जैसे एक्टर निखिल हो गए, जगपति बाबू हो गए। अगर मैं डायरेक्टर्स की बात करूं तो राजमौली सर हैं, ये सबसे बड़ा नाम है डायरेक्टर्स का तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। अब बात करते हैं मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। तो इसको मॉलीवुड भी बोला जाता है। मॉलीवुड इसलिए क्योंकि मलयालम और हॉलीवुड वाला जो फैक्टर है उसको मिक्स किया गया है। तो मॉलीवुड के जो सबसे बड़े नाम हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम नाम लेंगे उनका जिनका नाम है यानी फहद फाजिल। बहुत ज़्यादा हॉट केक बने हुए हैं आज के टाइम में, क्योंकि विक्रम सबने देखी है और उसमें इनका रोल बेहद पसंद किया गया था, लोगों को बहुत पसंद आया था। तो फहद फाजिल मलयालम एक्टर हैं। इनके बाद पृथ्वीराज सुकुमारन, जो कि कह सकते हैं कि हर एक ऐसी फिल्म को प्रमोट करते हैं जो डिफरेंट हो, हटके हो और जिसको सपोर्ट की जरूरत है। पृथ्वीराज सुकुमारन सर को आपने रानी मुखर्जी के साथ अय्या फिल्म में भी देखा होगा, ये वही एक्टर हैं। और अभी रिसेंटली इनकी फिल्म आई थी जनगण मन, इट वाज अ मास्टरपीस। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो पृथ्वीराज सुकुमारन इज अ मलयालम एक्टर। इनके बाद नाम आता है उनका जिन्होंने जो टैलेंट का भंडार है और जिनका नाम है मोहनलाल सर। दृश्यम 2, दृश्यम 1, उसके अलावा भी इनकी बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं जो आपने शायद अभी तक नहीं देखी, तो आप जाकर देख सकते हैं, इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। और इनके बाद टोविनो थॉमस, अगर आपने फॉरेंसिक देखी है, जो एक्चुअल रियल वाली फॉरेंसिक है, ओरिजिनल वाली, उसको अगर आपने देखा है तो उसके जो मेन लीड एक्टर हैं वो है टोविनो थॉमस, और ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। इनके अलावा ममूटी भी हैं जिनको नेशनल अवार्ड तक मिल चुका है। अब बात करते हैं उस फिल्म इंडस्ट्री की जिसने पूरी काया पलट के रख दी है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड बॉक्स ऑफिस, वो है सैंडलवुड। जी हाँ, कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को सैंडलवुड भी बोला जाता है। और सैंडलवुड ने अभी रिसेंटली बहुत सारी ऐसी फिल्म्स बनाई हैं जिन्होंने पूरे बॉक्स ऑफिस को हिला के रख दिया है। सबसे पहला नाम, सबसे ऊपर जो एक्टर हैं वो हैं रॉकिंग स्टार यश। ये जो है ये कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। इनके अलावा जितने भी शेट्टीज हैं, रक्षित शेट्टी, ऋषभ शेट्टी, राज शेट्टी, ये तीनों कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। रक्षित शेट्टी वो जिन्होंने 777 चार्ली बनाई। 777 चार्ली के मेल हीरो जो है मेन, वो है रक्षित शेट्टी। और इनके बाद वो एक्टर जिनका अभी एक रिसेंटली एक फिल्म आई थी जो काफी ज्यादा पचड़े में पड़ गई थी, लेकिन उसने बहुत अच्छा बिजनेस किया, इनका नाम है किच्चा सुदीप। ये कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। अब वो नाम जो स्टॉलवर्ट माने जाते हैं कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के, विद माय ड्यू रिस्पेक्ट, सर डॉक्टर पुनीत राजकुमार। इनकी अगर आपने कोई फिल्म नहीं देखी है तो प्लीज जाके जेम्स देख लीजिए। जेम्स इनकी लेटेस्ट फिल्म थी और उसमें इनका एक्शन और इनका जो पूरा टैलेंट है वो देखने के लायक है। डॉक्टर पुनीत राजकुमार सर को मेरी तरफ से सैल्यूटेशंस। ये एक बहुत ही बड़ा नाम थे, बहुत ही बड़े एक्टर थे और ये कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग करते थे। ये इनके अलावा अगर हम डायरेक्टर्स की बात करें तो प्रशांत नील हैं, ये कन्नड़ा डायरेक्टर हैं, और अनूप भंडारी, ये भी एक कन्नड़ा डायरेक्टर है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, मैंने आपसे बात की थी फिफ्थ इंडस्ट्री की जिसका नाम है कोस्टल वुड। कोस्टल वुड में कई ऐसे एक्टर्स हैं जिनके नाम सुन के शायद आप मिलने वाले हैं। तुलु फिल्म इंडस्ट्री की, कोस्टल वुड की, या उस एरिया को बिलोंग करने वाली तुलु,
वो हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। उनके बाद रूपेश शेट्टी, जिनको हॉलीवुड की लुक से कंपेयर किया जा सकता है, और रोहित शेट्टी, ही इज ऑल्सो तुलु। जी हाँ, सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, जितने भी शेट्टीज हैं, दे ऑल आर फ्रॉम दैट एरिया, उस कोस्टलवुड का ही पार्ट है। और अभी मेरे पास बहुत सारा और मैटर है आपसे शेयर करने के लिए कि कौन सी फिल्म इंडस्ट्री की कौन सी टॉप 10 फिल्म्स हैं जो आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, आराम से घर पे बैठे हैं। लेकिन क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसीलिए अब मैं उसको अपने नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Fan Share.